हेलो एवरीवन, गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ़ यू। कैसे हैं आप लोग? उम्मीद है कि अच्छे होंगे और फर्स्ट क्लास होंगे। दोस्तों, एक बहुत ही बड़ी जो है IARI एग्ज़ाम से रिलेटेड अपडेट आ चुकी है। वैसे देखा जाए तो लिटरली इतनी जल्दी उम्मीद नहीं थी इस अपडेट के आने की, बट विभाग के द्वारा बता दिया गया है कि आपका जो रिज़ल्ट है वो आउट हो गया है, या यूँ कहें कि आपकी जो आंसर सीट है वो या आंसर की है वो आ चुकी है। एक बार जल्दी से सेशन को शेयर करें और वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा गाइस। दोस्तों, इस सेशन के माध्यम से मैं आप सभी को यह बताऊंगा कि कैसे जो है इसका रिज़ल्ट जो है, कैसे इसका जो है रिज़ल्ट, या हम यूं कहें कि इसकी जो आंसर की है कैसे चेक करेंगे, क्या क्या इसकी प्रोसेस रहेगी, रिज़ल्ट को चेक करने की या अपने आंसर की को चेक करने की, और किस प्रकार जो है आप अपने रिज़ल्ट की जाँच जो है कर पाएंगे, और इसी के साथ साथ किस प्रकार आपने जो है क्वेश्चन पेपर आपने अटेम्प्ट किया है, और जिस भी प्रश्न का जो है आपने सही जवाब दिया है, और या जिस भी प्रश्न का जो है आपने गलत जवाब दिया है, और कैसे उन प्रश्नों को आप देख पाएंगे, एंड कौन सी तारीख है या कौन सी तारीख तक आप इन सभी प्रश्नों को जो है कर सकते हैं, चैलेंज कर सकते हैं। वो कौन सी तारीख रहेगी जब तक आप चैलेंज कर सकते हैं, यदि आपको लगता है कि आपके द्वारा दिया गया प्रश्न का उत्तर या जवाब सही है और विभाग या डिपार्टमेंट जो जवाब दे रहा है वह क्या है, गलत है। यह बहुत ही बड़ी जो है एक प्रकार से देखा जाए तो खबर है IARI विभाग की ओर से। सेशन को जो है लाइक जरूर कर दीजिएगा गाइस। तो चलिए फटाफट बात कर लेते हैं। हम सभी प्रश्न जो है आपके तीनों जो प्रश्न है कैसे रिजल्ट को चेक करेंगे, कैसे अपने आंसर्स को जो है मैच करेंगे अपनी आंसर शीट से, और इसी के साथ ऐसे कौन से प्रश्न रहेंगे या उसकी क्या गाइडलाइन है कि कैसे जो है उन प्रश्नों को जो है आप चैलेंज कर सकते हैं विभाग को। तो चलिए बात कर लेते हैं कि आप अपने रिजल्ट को जो है कैसे चेक कर सकते हैं। ठीक है, किसको रिज़ल्ट को जो है कैसे चेक कर ले सकते हैं, आप अपने रिजल्ट को कैसे चेक करेंगे। आप देख सकते हैं कि कैंडिडेट लॉगिन का एक इंटरफेस आपको दिख रहा होगा। कैंडिडेट लॉगिन का जो है ये एक इंटरफेस है, आपको दिख रहा होगा। इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में कमेंट सेक्शन में इसका लिंक जो है आपको प्रोवाइड करा दूंगा, और इसी लिंक के माध्यम से आप ऐसा इंटरफेस आपके मोबाइल स्क्रीन पे, आपके लैपटॉप पे खुल के आएगा। ठीक है, तो वो लिंक जो है जिसके माध्यम से आप इस इंटरफेस पे पहुंच पाएंगे वो मैं आपको कमेंट सेक्शन में प्रोवाइड करवा दूंगा। उस लिंक के माध्यम से आप सीधे जो है इस वाले इंटरफेस पे जो आपको दिख रहा है ना, इस वाले इंटरफेस पर जो है रीडायरेक्ट हो जाएंगे, और सारी जो डिटेल है फिल करने के बाद, जैसे आपका दिख रहा है ना यहाँ पे यूज़र ID दिख रहा है, और इसके बाद जो पासवर्ड था आपका वो, इन सभी चीज़ों को जो है फिल करने के बाद आप क्या करेंगे, यहाँ पे एक कैप्चा दिख रहा है, ये जो आपको कैप्चा दिख रहा है ना, इसको भी जो है फिल करेंगे। ये कैप्चा कुछ इस तरह से आएगा जब ये इंटरफेस खुलेगा उस लिंक के माध्यम से, जो लिंक जो है डिस्क्रिप्शन बॉक्स या कमेंट सेक्शन में प्रोवाइड करा दूंगा मैं। और वो डालने के बाद, ये कैप्चा कोड जो है डालने के बाद आप क्या करेंगे, इस पर सीधे जो है आपको लॉगिन कर देना। ठीक है, लॉगिन वाले पे जो है आप प्रेस करेंगे। लॉगिन करने के बाद उसके बाद जो है आपको वो पेज खुला हुआ नज़र आएगा, जिस पर जो है आपने अपने फॉर्म की जो है इन्फॉर्मेशन वगैरह सब कुछ जो है डाला था। और जब पेज ओपन होगा, जब जो है पेज ओपन होके आएगा, तो राइट साइड में इस साइड में आप देखेंगे, राइट साइड पर जो है आपको मोर का जो है ऑप्शन दिखेगा। किस चीज़ का? मोर का जो है ऑप्शन देखेंगे या देखने को पाएंगे। उस पर क्लिक करने के बाद जो है उस मोर वाले ऑप्शन पे जो है आप क्लिक करेंगे, आपको नज़र आएगा कि आपकी जो आंसर की है वो ओपन होके आ जाएगी। ठीक है, जो पूरी की पूरी जो है विभाग द्वारा जारी की गई होगी। तो वहाँ से जो है आपको आंसर की अपनी पूरी जो भी सवाल का जवाब दिया था, ऑप्शन नंबर A हो या ऑप्शन नंबर B हो या ऑप्शन नंबर C हो या ऑप्शन नंबर D हो, आप सभी लोगों को अपने अपने आंसर की डाउनलोड करने के बाद उन आंसर्स को जो है चेक करना है। जब आप अपनी आंसर की डाउनलोड कर लेंगे, अपना रिजल्ट जो है डाउनलोड करेंगे, उन रिजल्ट के माध्यम से या उस आंसर की के माध्यम से आप सभी लोग जो है अपने क्वेश्चंस को जो है या अपने आंसर को चेक कर सकते हैं। और आंसर को चेक करने के बाद जो होता है कि अगर आपको लगता है कि कितने प्रश्नों का जो जवाब है आपके द्वारा सही बन पा रहे हैं, उसे एक बार लिख सकते हैं, कहीं कॉपी पे लिख लीजिएगा। और साथ साथ यदि आपको लगता है कि कोई जवाब जैसे आपने कोई प्रश्न का जवाब दिया है और विभाग के द्वारा जो है वो प्रश्न का जो आंसर है वो गलत बताया गया है, लेकिन आपके द्वारा दिया गया प्रश्न जो है वो सही है, या उसकी पुष्टि जो करते हैं सही है, कि आपको लगता है कि वो आंसर जो है हमारा सही है,
तो आप जो है इस चीज़ को जो है आप क्या कर सकते हैं, चैलेंज कर सकते हैं। आप इस प्रश्न को जो है चैलेंज कर सकते हैं। यहाँ पर जो है आप उस प्रश्न को, उस क्वेश्चंस को जो है विभाग को जो है चैलेंज कर सकते हैं। ठीक है, ये बात कही गई, इसी पे पूरा अपडेट था। उस विभाग को जो है IARI विभाग को आप चैलेंज कर सकते हैं उस प्रश्न को लेके। और चैलेंज करने के लिए भी आपको वहाँ पर जो है ऑप्शन दिया गया होगा, साइड में ही लिखा गया होगा कि आप जो है चुनौती दे सकते हैं। ठीक है, साइड में ही लिखा गया होगा। अगर किसी प्रश्न को जो है आप चैलेंज करते हैं तो वहीं पर लिखा होगा कि आप चुनौती जो है दे सकते हैं। ठीक है, चुनौती दे सकते हैं। ठीक, किसी भी प्रश्न को, इन केस अगर आपको लगता है कि विभाग ने जवाब दिया है वो गलत है। ठीक है, विभाग ने जो जवाब दिया है, उस प्रश्न का जो जवाब दिया है वो गलत है, तो आप उस प्रश्न को जो है चैलेंज कर सकते हैं। ध्यान रखिएगा किस प्रकार जो है आप जान सकते हैं। मैंने पूरी की पूरी जो प्रोसेस है, जो प्रक्रिया है, मैंने आपको बता दी है। और इस प्रोसेस का या इस इंटरफेस का जो लिंक है, इस इंटरफेस का जो लिंक है आपको मैं कमेंट बॉक्स में प्रोवाइड करवा दूंगा, और उस पर क्लिक करिएगा, उस लिंक पर, और वहाँ से अपना जो है लॉगिन पासवर्ड डालिएगा और चेक कर लीजिएगा कि आपके कितने प्रश्नों के जवाब हैं जो सही हैं या गलत दिए हुए हैं। और इस तरह से जो है एक नोटिफिकेशन जो आया था विभाग की तरफ से, ये वो नोटिफिकेशन है जिसमें ख़ास तौर से लिखा हुआ है। और ये नोटिफिकेशन 9 तारीख को आया हुआ था, 9/3/2022 को आया हुआ था। और इसमें लिखा हुआ है कि वो जो डेट है, जिस डेट तक जो है आप जो है जो आपके आंसर्स हैं या कोई क्वेश्चन को आप चैलेंज करना चाहते हैं, तो वो क्वेश्चन की जो डेट है वो ये है 13 मार्च। ठीक है, 13 मार्च 2022। ठीक है, 13 मार्च 2022। अगर किसी क्वेश्चन में अगर आप ऑब्जेक्शन करते हैं, टाइम कहा गया है विभाग के द्वारा, जो टाइम बताया गया है, जो डेट बताई गई है, वो जो डेट है क्या है, वो डेट आपकी है, आपकी 13 मार्च 2022 तक है, 11:45 तक। ठीक है, कब तक है, 11:45 तक है, 13 मार्च तक आपकी वो डेट है। ठीक है, 10 AM से लेके 10:30 AM से टिल 30 मार्च 2022 11:45 तक। ठीक है, सीधी सीधी बात कहें तो इस जो भी अगर किसी भी ऑब्जेक्शन, किसी भी क्वेश्चन के लिए अगर ऑब्जेक्शन करते हैं विभाग को, तो उसकी जो गाइडलाइन है, उसकी जो डेट है वो 9 मार्च से स्टार्ट है, 9 मार्च से स्टार्ट है। और कितने बजे से, 10 AM से स्टार्ट है। ठीक, 10 AM से स्टार्ट है और 13 मार्च तक है। और कब तक, 10:45 तक है। ठीक, 10:45 तक है ये डेट, जब आप जो है अपने जो प्रश्न का जो है, या कोई प्रश्न या क्वेश्चन होता है जिसको आपको ऑब्जेक्शन करना होता है विभाग को। ठीक है, तो ये आप ध्यान रखिएगा, 9 से 10 मार्च तक है। लेकिन टाइम भी याद रखिएगा 10:45 से, पर जो है इसके बाद जो आप अगर ऑब्जेक्शन करते हैं तो वो मान्य नहीं होगा। साफ साफ लिखा हुआ है, फर्दर ऑब्जेक्शन ऑन एनी क्वेश्चंस या ऑप्शंस कीज विल बी इंटरटेन्ड बाय IARI एट एनी लेटर स्टेज ऑफ द प्रोसेस। अगर लेट में आप करते हैं, प्रोसेस एंड हो जाती है, तो ऑब्जेक्शन इन एनी अदर मोड्स ऑफ कम्युनिकेशन शैल नॉट बी, ठीक है, शैल नॉट बी इंटरटेन्ड बाय IARI इन दिस रिगार्ड। ठीक है, तो आप ध्यान रखिएगा डेट क्या है, आपको ऑब्जेक्शन करने की अगर आपको लगता है तो डेट आप ध्यान रखिएगा, 13 मार्च डेट है, 10:45 तक आपको समय है। तो चलिए इसी के साथ जो है आज का जो सेशन था उसको एंड अप करते हैं, और आशा करता हूँ कि आपको यह जानकारी जो है पसंद आई होगी। साथ साथ बहुत बहुत धन्यवाद, शुक्रिया जुड़ने के लिए हमसे। उम्मीद करूँगा कि, और आशा भी करूँगा कि आप लोग का जो सिलेक्शन हो वो हो जाए। और दोस्तों, चैनल पे यदि हमारे पहली बार विजिट कर रहे हैं और हमारी वीडियोस को पहली बार देख रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में, नेक्स्ट टॉपिक पे। थैंक यू सो मच गाइस।